नमस्कार। इस अंक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। किसी केंद्रीय कर्मचारी की निसंतान विधवा अगर वो दूसरी शादी रचा लेती है तो क्या उसे पूर्व पति का पेंशन मिलेगा, अर्थात क्या वो फैमिली पेंशन का हकदार होगी या नहीं। इस पर दिल्ली हाई कोर्ट का एक निर्णय आया है। आप सभी के समक्ष इस निर्णय को मैं रखूंगा और यह निर्णय आप सभी के लिए जानना जरूरी भी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने पारिवारिक पेंशन से जुड़े एक अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए यह स्पष्ट किया है कि किसी मृतक केंद्रीय सरकारी कर्मचारी की निसंतान विधवा को पुनर्विवाह के बाद भी पारिवारिक पेंशन मिलता रहेगा, बशर्ते उसके पास पर्याप्त स्वतंत्र आय का साधन न हो। यह मामला केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अर्थात सीआरपीएफ के एक जवान से जुड़ा हुआ है, जिसकी ड्यूटी के दौरान मृत्यु हो गई थी। जवान के मौत के बाद नियमानुसार उसकी पत्नी को पारिवारिक पेंशन स्वीकृत की गई। बाद में उस विधवा ने पुनर्विवाह कर लिया, जिसके बाद मृतक जवान के माता पिता ने पेंशन पर दावा ठोक दिया। माता पिता का तर्क था कि बेटे की विधवा के पुनर्विवाह के बाद उसे पारिवारिक पेंशन का हक नहीं रखना चाहिए और आश्रित माता पिता होने के नाते उन्हें यह पेंशन दी जानी चाहिए। इसी आधार पर उन्होंने नियम 54 और संबंधित कार्यालय ज्ञापन की वैधता को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दिया। दिल्ली हाई कोर्ट में इस मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस अनिल छत्रपाल और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ। मृतक जवान के माता पिता ने कोर्ट में यह दलील दिया कि पुनर्विवाह के बाद विधवा का मृतक कर्मचारी से वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाता है। ऐसे में उसे पारिवारिक पेंशन मिलना अनुचित है, जबकि वृद्ध और आश्रित माता पिता को इस लाभ से वंचित किया जा रहा है, जो समानता और न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। उन्होंने इसे मनमाना और भेदभावपूर्ण बताते हुए इस नियम को असंवैधानिक घोषित करने की मांग की। दिल्ली हाई कोर्ट ने इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद इसे सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि पारिवारिक पेंशन कोई विरासत नहीं है, बल्कि यह एक वैधानिक सामाजिक सुरक्षा लाभ है जो केवल पेंशन नियमों के तहत ही दिया जाता है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि नियम 54 के तहत पेंशन पाने वालों की प्राथमिकता तय है। यदि मृतक कर्मचारी अपने पीछे विधवा छोड़ जाता है तो माता पिता तब तक पेंशन के पात्र नहीं होते हैं जब तक विधवा जीवित और पात्र है। दिल्ली हाई कोर्ट की खंडपीठ ने आगे कहा कि यह प्रावधान ना तो मनमाना है और ना ही भेदभावपूर्ण, बल्कि यह सरकार की एक स्पष्ट सामाजिक कल्याण नीति को दर्शाता है, जिसका उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा देना और उनके पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करना है। अदालत ने आगे अपने फैसले में कहा कि सरकार की नीति का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता ही देना नहीं है, बल्कि विधवाओं के पुनर्विवाह को सामाजिक रूप से प्रोत्साहित करना भी है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान का मूल उद्देश्य विधवाओं के पुनर्विवाह को बढ़ावा देना है, ताकि वे सामाजिक और आर्थिक असुरक्षा का शिकार न हो जाए। यह उद्देश्य न केवल वैध है बल्कि प्रशंसनीय भी है। पीठ ने यह भी कहा कि सशस्त्र और अर्धसैनिक बलों के जवान देश की सेवा में अपना जीवन न्यौछावर करते हैं। ऐसे में यह जरूरी है कि उनके आश्रितों को आर्थिक रूप से असुरक्षित न छोड़ा जाए। अदालत ने आगे कहा कि नियमों के अनुसार माता पिता को पारिवारिक पेंशन तभी मिल सकती है जब मृतक कर्मचारी अपने पीछे ना तो विधवा और ना संतान छोड़ता हो। ऐसे में माता पिता को बाहर रखना किसी भी प्रकार से असंवैधानिक नहीं है। कोर्ट ने माना कि विधवा भले ही उसने
पुनर्विवाह कर लिया हो, फिर भी यदि वो निसंतान है और उसकी अपनी कोई पर्याप्त आय नहीं है तो उसे पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने आगे कहा कि पारिवारिक पेंशन का मकसद तात्कालिक और निरंतर आर्थिक सेवा देना है। यह किसी संपत्ति या उत्तराधिकार का हिस्सा नहीं है और नियमों में किया गया वर्गीकरण तर्कसंगत और नीति आधारित है। दिल्ली हाई कोर्ट ने तो मृतक जवान के आश्रित माता पिता की अर्जी खारिज कर दी, लेकिन एक प्रश्न बार बार उठता है कि आखिर माता पिता जिसने उस जवान को पढ़ा लिखा करके इंसान बनाया, उसे देश की सेवा करने के लिए प्रेरित किया, आखिर उन माता पिताओं का क्या होगा? आखिर बुढ़ापे के इस पड़ाव में उनकी सुरक्षा कौन करेगा? उनको आर्थिक मदद कौन करेगा? यह बड़ा सवाल है और मुझे लगता है कि पेंशन के इस नियम में थोड़ा बदलाव की जरूरत है। हम किसी माता पिता को इस तरह से पुत्र के गुजरने के बाद सड़क पर नहीं छोड़ सकते। उनके लिए भी सरकार को कुछ सोचना होगा और नियमों में उचित बदलाव करने की आवश्यकता है। यह मेरी अपनी राय है। आप लोग इस संबंध में क्या कहना चाहते हैं? आप लोगों की राय क्या है? कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। क्या माता पिता को भी मृतक बेटे के फैमिली पेंशन में कुछ अधिकार होना चाहिए या नहीं? इस अंक में यहीं तक। कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।